हाय एवरीवन। तो आज हम सीटेट पेपर 1 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। हमें 105 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। वेट अ मिनट। तो जब भी हमें किसी के प्राइम फैक्टर्स नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने होते हैं तो पहले हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो ये सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 21 पे, देन ये 3 पे जाएगा, 3 7 21, देन 7 7 7 1 7। नाउ कितने प्राइम नंबर्स हैं जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं? वो हैं 3 नंबर्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज remainder when this number is divided by remainder when 23909 is divided by 9। ये ऐसा क्वेश्चन एक हमेशा आता है कि क्या रिमाइंडर होगा अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है कि इसके अगर हम डिजिट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9 और 9 18, 18 प्लस 5 इज 23। अब जो ये आंसर आया है इसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर अब आएगा वही रिमाइंडर होगा जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 टू जार 18, रिमाइंडर हमारे पास रह गया 5। तो मतलब इस नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितने आने वाला है? 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स मतलब कि हमें उस ऑप्शन को टिक लगाना है दैट इज नॉट करेक्ट, मतलब जो गलत है उस ऑप्शन को हमें क्या लगाना है? टिक लगाना है। तो फर्स्ट हमारे पास है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में सबसे अच्छा क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम ये देख लेते हैं। एक तो क्या करता है पैरेललोग्राम, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। अब जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना ये वाले, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इस डायगोनल की लेंथ और इस डायगोनल का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होते हैं? इक्वल। और सिमिलरली इस डायगोनल के भी ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब होता है, सेक्ट मतलब सेक्शंस, पार्ट्स, और बाई मतलब टू पार्ट्स। और यहाँ पे ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट मैं किसी और कलर से बना देती हूँ। और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। इसका मतलब होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में हमारे पास आते हैं स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। अब जो ये स्क्वायर होता है इसकी जो सारी की सारी साइड्स हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। रोम्बस की भी वैसे तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। रेक्टेंगल की जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर के जो डायगोनल स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री 90 डिग्री। कई बार यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि ये क्या है? राइट एंगल्स हैं। और रोम्बस के एंगल्स का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं वो एंगल, बस उसके जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है वही सेटिस्फाई करता है। रेक्टेंगल के भी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब बात आती है डायगोनल्स की। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री।
मतलब अगर ये हमारे पास एक रोम्बस है, इसके अगर मैं डायगोनल्स बनाऊं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। रोम्बस के ये वाले एंगल्स का तो हमें पता नहीं क्या होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ये डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, दैट आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी सारी आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे एक तरह के स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है तो मतलब दे ऑल सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, दे ऑल सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं हमें कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। जी बिल्कुल सही है, ये वैसे ऑप्शन सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमने उस ऑप्शन पे टिक लगाना है जो क्या होगी, गलत होगी, फॉल्स होगी। तो स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन बस उसकी ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी नॉन पैरेलल होती हैं। तो इस ऑप्शन पे आते हैं दोबारा। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये मैंने अभी आपको बताया, तो ये भी सही है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी सही है। बेसिकली अगर ये तीन ऑप्शन सही आ गई हैं तो फॉल्स कौन सी होगी? ये वाली। तो मतलब हमारे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही कौन सी है? ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 इन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 1000। पहले तो आप ये देखो कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है 4569, यहाँ पे जो 9 की प्लेस वैल्यू होगी, ये कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। और जब भी हमने प्लेस वैल्यू लिखना होता है तो पहले ये नंबर लिखो, साथ में इसका प्लेस लिख दो, 9 1 जार 9। अब ये 6 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। तो पहले इसका नंबर लिखो, जो भी ये 6 है, उसके साथ एक जीरो लगा दो, बिकॉज 10th प्लेस पे है ना ये। अब ये 5 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो 5 तो लिखना लिखना है साथ में, और 100 भी डाल देना, मतलब 2 जीरोस भी डाल देनी। सिमिलरली 4 का प्लेस क्या होगा? 4 तो लिखना ही है, ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1000 पे, तो 3 जीरोस डाल दें। ठीक है। अब इसमें इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? 8। बिकॉज वैसे तो वंस है, लेकिन हमें इसका डिजिट भी डालना होता है। इस 8 का प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ये वंस है, फिर उसके बाद ये टेंस है, फिर उसके बाद ये हंड्रेड्स है, और फिर उसके बाद ये 1000 है। तो मतलब इस 8 का प्लेस वैल्यू है 1000। अब उन्होंने बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 64,000। अब उसको डिवाइड कर देना है 1000 से। लीजिए कर देते हैं। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गया, आंसर क्या आ गया? 64। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next, the least multiple which is common for both 15 and 25. Least multiple, और वो क्या होना चाहिए? कॉमन। इन शब्दों से ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम किन दोनों का? 15 एंड 25। तो हम अपना मेथड लगाते हैं एलसीएम फाइंड करने का। ये 5 3 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। जब भी आपके पास नीचे दो प्राइम नंबर बच जाए, इसको आगे करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 3 × 5, 25 3 जार 75। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर। प्राइम नंबर तो हमें पता है, जो सिर्फ जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ मतलब खुद होते हैं। ठीक है। अब को प्राइम का मतलब होता है कि जो आपस में प्राइम है, एक दूसरे के साथ प्राइम है। एक दूसरे के साथ प्राइम का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ प्राइम का मतलब हुआ कि अगर हम उसका एचसीएफ निकालें, अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का
यहाँ पे कोई दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ 1 है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। वो खुद प्राइम है या नहीं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर उन दोनों का जो एचसीएफ है वो आ जाए 1, मतलब कॉमन फैक्टर क्या आ जाए 1, तो वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 9 और 16। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है, 9 होता है, 3 होता है। 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है और 16। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1, और तो कोई कॉमन फैक्टर आ नहीं रहा, तो मतलब 9 एंड 16 आर को प्राइम नंबर, मतलब एक दूसरे के साथ प्राइम है। एक दूसरे के साथ प्राइम का मतलब है कि एक दूसरे के साथ कोई भी फैक्टर शेयर नहीं करते, कोई और फैक्टर एक दूसरे का सेम सेम नहीं आता। तो मतलब को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर हु 60% इज 90। इसका फर्स्ट मेथड तो ये है आपके पास कि आप ऑप्शन चेक कर लो। जैसे 450 का 60% देख लो, 380 का 60% देख लो, 150, 100 ऐसे कर लो। ठीक है, वैसे हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा ही सही रहेगा। तो 60%, सेकेंड मेथड भी अभी मैं आपको बताऊंगी। 60% ऑफ 450 क्या होगा, 60/100 इंटू 450। जीरो के साथ जीरो कट, ये जीरो के साथ जीरो कट। 45 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास, बड़ा ही आ जाएगा 90 से। 6 4 ज़ा 24, तो ये 270 आ गया, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। अब 380 के साथ चेक करो, 60/100 इंटू 380। दो जीरोस के साथ ये वाली जीरोस को, 38 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे जीरो ही नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत। 150 का चेक करो, 60% के साथ, जीरो के साथ जीरो कट, 15 6 ज़र कितना होता है, 90, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। 100 का चेक करके देख सकते हो, वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है। तो 100 का चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब दूसरा मेथड सीखते हैं कि वैसे वो सब्जेक्टिव में करते होते हैं मेथड, जब भी ऑप्शंस वाले में हो तो ऐसे कर सकते हो। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका 60% क्या है, 90। तो हम करेंगे लेट द नंबर इज एक्स। तो मतलब 60% ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 90। अब इस क्वेश्चन इसको ओपन करना सीखते हैं। जब भी परसेंट का साइन रिमूव करते हैं ना तो नीचे 100 आ जाता है, और जब ऑफ ऑफ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जीरो के साथ जीरो कट कर देंगे। अब हमारे पास रह गया 6/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे ये 6/10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 10/6। जो चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अब ये 3 2 पे जाएगा, ये 30 पे जाएगा, ये 2 1 पे, ये 5 पे, तो ये कितना आ गया, 35 ज़ा 50, 150। तो हमारी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। इसमें बस उन्होंने पूछा है कि जो भी हमने लिखा है उसकी इक्वेशन क्या बनती है। तो 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है कि आप 9 को उस नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 9 टाइम्स अ नंबर एड्स 5, उसमें ऐड करने हैं 5, इक्वल्स टू मतलब इक्वल क्या होना चाहिए, 50, और उस नंबर को हमने टी लेटर से लेना है। तो 9 टाइम्स अ नंबर मतलब 9 को टी से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड करना है, 5। 5 ऐड कर देते हैं और ये किसके इक्वल आ गया, 50 के इक्वल। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है हमारी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस, जो ये एंगल बना रखा है ये कौन सा एंगल है। तो आप एक बात याद रखना, कभी भी आपके पास एंगल है और यहाँ पे ऐसे स्क्वायर जैसा आपको कुछ लग रहा है, रेक्टेंगल जैसा, तो ये हमेशा कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल भी बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब कई बार ये आपको लाइंस ऐसे दी होंगी और यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा कुछ बना होगा,
तो लाइंस टेढ़ी दे रखी है, इससे इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई और एंगल है, यहाँ पे भी ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। तो मतलब हमारा आंसर तो क्या है, राइट एंगल, लेकिन हम ये दोनों भी सीख लेते हैं कि क्या होते हैं। अगर तो कोई एंगल, जैसे ये तो 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से क्या है, छोटा, जैसे ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे बनेगा ना 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री तो कितना बड़ा है, लेकिन मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ। तो ये एंगल 90 से छोटा है, क्यूट है, क्यूट मतलब छोटू सा, एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स वालों को क्या बोलते हैं, क्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। और अगर हम ऑब्ट्यूज की बात करें तो ये ऐसे 90 से बड़े होते हैं, जैसे 90 तो यहाँ पे होता है ना, ये 90 होता है, लेकिन ये 90 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इतना सा 90 था ये, लेकिन ये कितना सारा आ गया, 90 से बड़ा। तो जो 90 से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। 7,000 लैक्स को हम इनमें से किसके इक्वल लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसको ही लिख लेते हैं, 7,000 लैक्स। 7,000 मतलब 3 जीरोस है 7 के पीछे, लैक्स है तो मतलब कितनी जीरोस है, 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब काउंट करते हैं कि क्या क्या बन, कितनी जीरोस बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस बन रही है हमारे पास। अब इनमें से मैच कर लेते हैं, 70 करोड़। 70 करोड़ को क्या लिखेंगे, पहले तो 70 लिख देंगे, करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 8 जीरोस बन गई, ये मैच हो गया। लेकिन मैं नीचे वाले भी करवा देती हूँ। 7 करोड़ को कैसे लिखेंगे, 7 डाल के पीछे 7 जीरोस, तो ये तो मैच कर नहीं रहा, हमारे पास तो 8 जीरोस होनी चाहिए। 700,000 देखते हैं, पहले 700, पीछे 1000, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 जीरोस है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं। 700 करोड़, 700 डाल दिया पहले, फिर करोड़ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 9 जीरोस बन गई, लेकिन हमें कितनी चाहिए थी, 8 जीरोस, तो ये ऑप्शन भी नहीं। इतना याद रखो कि 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं, पीछे 7 जीरोस होती हैं, और 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं, 5 जीरोस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमें आया है रोमन नुमेरल में से। एक क्वेश्चन पक्का आता होता है पेपर 1 में रोमन नुमेरल में से। पहले तो ये देखते हैं कि एम को क्या लिखते हैं, इसमें एम को लिखते हैं 1000, डी को लिखते हैं 500, एंड सी को लिखते हैं 100। और एक रूल होता है, वो हमेशा याद रखना इसमें, कि किसी भी चीज को मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिखना। मतलब जैसे आपको याद होगा, हम 4 को ऐसे नहीं लिखते 4 लाइंस से, हम 4 को 1 वी से लिखते हैं, बिकॉज रोमन्स ने एक रूल दिया है कि आप किसी भी चीज को मोर देन 3 टाइम्स नहीं यूज कर सकते। जैसे 3 लाइंस से ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर 400 लिखना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी सी 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 सी, नो, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे MMC है, तो 2M है, तो मतलब 1000 प्लस 1000, और C है तो मतलब 100, तो इनको प्लस कर लेते हैं, 1000 प्लस 1000 2000, और प्लस क्या करना है, 100, तो ये बन गया 2100। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वट फ्रैक्शन ऑफ ₹1 इज 50 पैसे। अब यहाँ पे पैसे हैं तो इसको भी पैसे में कर लेते हैं, ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि अगर मैं 2/1 को 100 पैसे से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या 50 पैसे आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अगर मैं हाफ को 100 पैसे से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या 50 आएगा, आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2/2 को भी चेक कर ले, 2/2 को तो 1 ही लिखते हैं, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, हमें तो क्या चाहिए,
50 पैसे चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस पे। अ बॉय बोट अ टॉय फॉर ₹200। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो हमारा बन जाता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है 200, सोल्ड इट फॉर 280। हमारा सेलिंग प्राइस क्या बन गया 280। अब आपको ना हमेशा ये क्वेश्चन खुद पे लेके करना है कि ये आप ही हो जिन्होंने 200 रुपए में कुछ खरीदा और 280 में बेच दिया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पता ही चल रहा है कि ज्यादा में बेचा है तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 280 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू 80। अब जब भी किसी चीज की परसेंटेज फाइंड करनी है, किसी भी चीज की परसेंटेज फाइंड करनी है, जैसे मुझे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो ऊपर हमेशा रखूंगी प्रॉफिट और नीचे पहले वाली कॉस्ट रखनी है हमेशा। चाहे आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है, चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो हमेशा नीचे क्या रखना है कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट में भी पहले लॉस ऊपर और नीचे क्या रखना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो किसी भी चीज की परसेंटेज फाइंड करनी हो, हमेशा नीचे क्या रखना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना है 80 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितना है 200। और इसको 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये जीरो के साथ जीरो कट, 2 1 पे और ये 40 पे, तो कितना आंसर आ गया हमारा 40%। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो